जो 60 करोड़ का रोड की बात आप कर रहे हैं, स्वीकृत स्वीकृत का मतलब क्या है? बन गया है या फिर सिर्फ अप्रूवल लेके आप बैठे हैं शिलान्यास करके? एक बन रहा है। एक सड़क हमारा ऐसा है जो बन रहा है, और एक सड़क ऐसा है जो टेंडर हो चुका है। पकहाँ आप जानते होंगे, आज़ादी के बाद आज तक पकहाँ दियारा में कभी सड़क नहीं बनी थी, और अभी भी पानी में डूबा हुआ है। उस सड़क को मैंने कराया जहाँ मुझे 2 वोट मिले थे, और जिन लोगों को वोट मिलता था उन लोगों ने कभी उसकी चिंता नहीं। आरोप पे किस पे लगा रहे हैं आप? मैं आरोप तो दोनों पर लगा रहा हूँ। दोनों राजकुमार जो लड़ रहे हैं अनुकंपाधारी, एक लालटेन लेकर के आए हैं जिसमें शीशा ही नहीं है, और एक आजकल ट्रैक्टर पर चढ़ गए हैं, जो ट्रैक्टर से कोई पटना जाता है। अब तो इतनी शानदार गाड़ियां हैं पटना जाने के लिए, रेलवे है, ट्रेन है, बस है। अब कोई आदमी ट्रैक्टर पर चढ़ के जाना चाहता है तो उसका कौन उपाय है? और ट्रैक्टर तो किसान का है ना भाई, जो खेती करता है। ज़मींदार के लिए ट्रैक्टर का क्या ज़रूरत है? तो जहाँ तक सवाल ये है मेरे क्षेत्र में, तो मैं आपको आज बताऊं, जो काम कभी नहीं हुआ वो अभी हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ जो 65% आबादी किसकी है? युवाओं की है। और हमारे क्षेत्र में एक स्टेडियम नहीं था, और हमारे यहाँ जो दोनों राजकुमार चुनाव लड़ने आए हैं, इनसे स्टेडियम का मतलब पूछिएगा तो कभी जीवन में खेले ही नहीं होंगे। इनको क्या मतलब है स्टेडियम? मैं रोकना चाहूँगा, जो 65% युवा की बात कर रहे हैं, ये 65% जो युवा हैं उनको एजुकेशन फर्स्ट चाहिए या स्टेडियम फर्स्ट चाहिए? दोनों चाहिए। पहला एक समय था जो कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन आप देख लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी आपके लिए उदाहरण है। तो धोनी झारखंड में ही क्यों पैदा होगा भाई, बिहार में क्यों नहीं होगा? और मैं बिहार में क्रिकेट संघ का भी मैं सचिव रहा, और धोनी के बनाने में मेरा भी कोई योगदान है। इंडिया ए का जब सेलेक्टर कीर्ति आज़ाद थे, तो कीर्ति आज़ाद दैट टाइम कीर्ति आज़ाद वाज प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ बिहार क्रिकेट, और आई एम सेक्रेटरी ऑफ बिहार एसोसिएशन ऑफ बिहार क्रिकेट। कौन से सन की बात बताया आपने? ये मेरे ख्याल से 2003 या 4 की बात है, जब पहली बार धोनी सेलेक्ट हुए थे इंडिया ए टीम में, और किरण मोरे या कीर्ति आज़ाद ये सब लोग सिलेक्शन टीम में थे। और उस समय मुझे भी बिहार से 2 ही लोगों का नाम था, राजीव राजा और महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी और राजीव राजा में सिलेक्शन एक का होना था, और जब सिलेक्शन हुआ तो कम उम्र के कारण, और दोनों बैटिंग और बॉलिंग दोनों धोनी के लिए था, और उसमें कुछ ना कुछ हम लोगों का भी योगदान है। लेकिन अभी बहुत ख़राब खेल रहे हैं। अब अभी की बात छोड़ दीजिए, कभी की बात करिए। जो इंडिया का कप्तान हो गया बिहारी लड़का, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मेरे मन में है कि धोनी और तेंदुलकर बैकुंठपुर में क्यों नहीं पैदा होगा, और इसलिए हमने 3 क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम, वॉलीबॉल स्टेडियम, 3 स्टेडियम का स्वीकृति मैंने कराया है। 1 करोड़ 60 लाख का एक, और 1 करोड़ 30 लाख का 2। बनेगा कब तक? स्वीकृति को छोड़िए, बनेगा कब? 2021 में बन के तैयार हो जाएगा। ऑन कैमरा आप कह रहे हैं? ऑन कैमरा में मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, जो नहीं कहता हूँ वो और करता हूँ ज़्यादा। मैंने सुना चेयरमैन रहते हुए आपने कई स्कैम किए हैं। ये कौन कह रहा है? आरोप है आप पे। हम पर आरोप है तो ज़रा अच्छी ताकत है तो सिद्ध तो कर दें। ये झूठा केस कराने वाले लोग इस बैकुंठपुर में एक बार मनदेव तिवारी चुनाव लड़े थे, तो उनको 11 बजे ही लोग बंद करा दिए थे थाना में। उसके बाद एक शत्रुघ्न सिंह चुनाव लड़ रहे हैं हाथी लेकर के, वो समझे कि हाथी पर चढ़ के आएंगे तो थाना में नहीं जाएंगे। इन लोगों ने हाथी सहित उनको भी बंद करा दिया। और तीसरा जब हम आए चुनाव लड़ने तो मेरे ऊपर 50 लाख का झूठा गबन का केस करा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि निगरानी विभाग किसकी थी? ये हमारे पहले जो पूर्व विधायक थे वो यहाँ के विधायक हुआ करते थे। असेंबली में जाके क्वेश्चन किया, अपने फूफा से केस करवाया, और उस समय इनके जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं इनके पिता हुआ करते हैं वो, और अब पिता के खिलाफ ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये हम उनके पिता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं, और अपने पिता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के आरोप पर मुझे कोई जवाब नहीं देना है, और मैं उनको यही कहूँगा, ज़रा 2 महीना और इंतज़ार करिए। 2 महीना के बाद 5 करोड़ का जब मुकदमा ठोकूंगा आप पर मानहानि का, तब आपको उस समय पता चलेगा। ये मुकदमा आपने पहले क्यों नहीं ठोका? जब आप 2015 में इलेक्शन में आए, आप जीत भी गए, उस दौरान भी आपको नहीं, मेरे ऊपर जब केस हुआ था तो मैं विधायक नहीं था। विधायक होने के बाद मैं चूँकि अब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और मेरे ऊपर लगातार झूठा आरोप लगाया जा रहा है। होने के बाद तो आप सम्मानित नागरिक हो गए ना, और नेतृत्व कर रहे हैं एक विधानसभा का, तो आपका हक बनता था कि तब आप केस करें। फिर आपने केस क्यों नहीं किया? अभी केस करने का समय नहीं आया है ना। केस करेंगे तब जब हम निर्दोष साबित हो जाएंगे, और निर्दोष साबित बहुत जल्द होंगे, बहुत जल्द होंगे। आपके डेवलपमेंट पे डिस्कशन कर लेते हैं। ये तो आपका पुराना मुद्दा है, कब तक चलेगा पता नहीं। डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट ये है कि 5 साल पहले आपने शिलान्यास करवाया था डैम का, क्या रिवर फ्रंट का, राइट? 5 साल पहले नहीं हुआ था। कब हुआ था? 1.5 साल पहले हुआ था। 1.5 साल पहले? ये आरोप ही मुझे आया। पहले मैंने घोषणा किया था कि मैं इसको करवाऊंगा, और 2017-18 में मैंने स्वीकृति कराई।
मैंने सुना आपके खिलाफ आरटीआई वगैरह भी हुए हैं। ये आरटीआई ये लोग डालते रहते हैं, और भगवान पता नहीं कौन सा बुद्धि इन लोगों को दिया है कि जो योजना केंद्र सरकार की है उसके लिए आरटीआई लेके बिहार में सरकार में चले जाते हैं, और आरटीआई जब आता है तो जाके ऑन कैमरा बोलते हैं कि विधायक झूठ बोल रहा है, और जब बनने लगता है तो कहते हैं कि ये तो हमने स्वीकृत कराया। जो लोग जीवन भर कब्रिस्तान बनाते रहे, श्मशान की चिंता उन लोगों ने नहीं की। जो लोग जीवन भर हरा कपड़ा पहन करके और टोपी लगा करके और दौड़ दौड़ करके कूद कूद के सेवई पीते थे, और जो लोग बैठ करके नमाज भी पढ़ते थे वोट के लिए, वो लोग हम पर आरोप लगाते हैं। हम टोपी पहनने वाले और सेवई पीने वाले और नमाज पढ़ने वाले में से नहीं हैं। हम जय श्री राम का नारा बहुत गौरव से बोलते हैं, और हम उस पार्टी के हैं जिस पार्टी का प्रारंभ से नारा था कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज मंदिर बन रहा है कि नहीं? तो मंदिर बनने से फायदा बिहार है को? फायदा मंदिर बनने से बहुत फ़ायदा है। हम अपना सड़क बना लें, हम अपना घर बना लें, बिजली बना लें, हमारी सांस्कृतिक विरासत ख़त्म हो जाए। हमारी पहचान जिससे है, इस भारत की पहचान अगर है तो देवी देवताओं के कारण है। भारत की पहचान है तो राम कृष्ण और हनुमान जी के कारण है। तो भारत की पहचान को हम मिटने देंगे क्या? हम अयोध्या में राम जी का मंदिर बना रहे हैं और बिहार में पुनौरा में सीता जी का मंदिर बना रहे हैं। और ऑन कैमरा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। मैंने कहीं कहीं उड़ते उड़ते सुना कि आपने कुछ जोड़ा है कि जो भी लोग इधर से आएगा तो आपके बैकुंठपुर धाम में होके जाएगा, कुछ राम सीता का कुछ ऐसा कहीं है भी या एवं ही बस? नहीं है, मैंने सारे शास्त्र का अध्ययन किया है, और मैं आपको बता दूं, मैं चुनौती देके कहता हूं लोगों को कि अगर राम बिहार आए तो बक्सर आए। बक्सर में उन्होंने राम रेखा घाट पर कदम रखा, वहाँ रामेश्वरम भगवान का मंदिर भी है। भगवान वहाँ आए तो उन्होंने ताड़का का वध किया, ये सभी जानते हैं। जब वो छपरा आए तो आकर के उन्होंने अहिल्या का तारण किया। जब वो हमारे यहाँ धनेश्वर बाबा के मंदिर आए तो 51 पिंडी दर्शन उन्होंने किया। 51 हमारे यहाँ पोखरा आज भी है, और वहाँ पर भगवान भोले शंकर की, राम जहाँ गए वहाँ उन्होंने भगवान भोले शंकर की पूजा की, और जहाँ भोले शंकर की उन्होंने पूजा की तो बहुत दिनों के बाद लगभग मध्ययुगीन काल में नाथ संप्रदाय के लोग आए, और जहाँ जहाँ राम जी गए वहाँ उन लोगों ने नाथ संप्रदाय के द्वारा वहाँ शंकर भगवान का भव्य मंदिर बनवाया। हमारे यहाँ धनेश्वर बाबा का मंदिर और मेरे गांव में नागेश्वर बाबा का मंदिर उसका उदाहरण है। अब मैं पूछता हूँ कि अगर 80 घाट बनारस में है तो 70 घाट हमारे यहाँ भी तो है। आखिर 80 घाट 70 घाट का कुछ ना कुछ तो कॉम्बिनेशन है। और अगर वहाँ गंगा है तो यहाँ नारायणी है। हमारी नदी का नाम तो पहले गंडक हुआ करता था, नारायणी क्यों मेरा पड़ा? जरा धार्मिक चीज़ों से उतना खासा वो नहीं रहता है। एक सीधा सवाल, आपका मैनिफेस्टो रिलीज़ हुआ है भाजपा का, महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? महिलाओं के लिए तो जितनी काम हम लोगों ने किया है, बिहार में अगर 50% महिलाएं आज अगर ग्राम पंचायतों में और जो हम लोगों ने जो पंचायत चुनाव में जो आरक्षण लागू किया, वो हम लोगों के कारण ही 50% महिलाएं आज पावर में हैं। हम लोगों ने जीविका के माध्यम से जितना बड़ा काम किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को जितना हम लोगों ने एक्सपेंड किया है, तो आप समझ सकते हैं कि महिलाएं हमारे यहाँ आज आत्मनिर्भर हो रही हैं। और महिलाओं के लिए और आगे बढ़ने की मोदी जी ने तो जीविका बहनों के लिए तो इतने बड़े दरवाजे खोल दिए जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और जो मैनिफेस्टो हम लोगों ने रिलीज़ किया है वो हमारा केवल घोषणा पत्र नहीं है, हमारा वो संकल्प पत्र है। हम जो कहते हैं वो ज़रूर करते हैं। व्यक्तिगत सवाल है सर, बात को घुमाना मैं नहीं चाहता हूँ। आप कहेंगे कि मैं भाजपा से सवाल कर रहा हूँ या फिर किसी और से। मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहता हूँ, ये देख लीजिए। इसमें मेंशन होगा 1995 से लेकर के और 2020 तक ये महिलाओं के ऊपर जो केसेस हुए हैं, रेप केस या फिर वुमेन ट्रैफिकिंग का है मामला, घरेलू हिंसा का मामला है, ये पूरा डिटेल है, ठीक है। लालू राज में जो भसड़ मचना था हुआ 15 साल में से कितने साल सरकार रही आपकी? देखिए 15 साल में हम लोग 3.5 साल नहीं थे, मान लेते 12.5 साल हम लोग थे। 12.5 साल अब थे। 12.5 सालों में 2020 में अब तक ये पूरा साल कंप्लीट नहीं हुआ है, 2500 से ज़्यादा महिलाओं में घरेलू हिंसा, रेप और तमाम चीज़ों को लेके केस फाइल हुए हैं। ये सवाल मेरा सीधा आपसे इसलिए व्यक्तिगत भी पूछना है कि आप भाजपा के उपाध्यक्ष भी हैं, तो उसकी भी जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप सिर्फ एक बैकुंठपुर के नेता नहीं हैं, आप बिहार के पटल पे देखे जाने वाले नेता हैं, सुने जाने वाले नेता हैं। तो ये सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल देंगे, हम किसी सवाल के जवाब से भागने वाले नहीं हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, लालू राज में केसेज होते नहीं थे और हमारे राज में केसेज हुआ करते हैं। एक भी कंप्लेन लेके कोई महिला थाना में चली जाती है या उसके परिवार के लोग चले जाते हैं तो केस रजिस्टर्ड होता है। ये जितना भी आपने काम किया है मैंने इसको एनालाइज किया है, बहुत हद तक सही है, कुछ कमियां रही हैं, ठीक है। इन बातों पे मेरी पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। पहले केस नहीं होते थे और अब केस होते हैं।
ये अंतर है। और जब नहीं होते थे तो आंकड़े कम दिखते थे, अब आज हो रहे हैं तो आंकड़े ज़्यादा दिखते हैं। पहले बिहार के अस्पतालों में कोई इलाज कराने डर से नहीं जाता था, आजकल बिहार के अस्पतालों में इतने लोग जाते हैं कि वहाँ जगह नहीं मिलता है। कारण है कि आज वहाँ इलाज हो रहा है। और दूसरी बात कि कभी भी भाजपा का कोई भी मंत्री, गृह मंत्री बिहार में नहीं रहा है। और हम अगर 12.5 साल इस सत्ता में हैं तो आप ये बात जान सकते हैं, ये पूरे देश में ही, ऐसा नहीं है कि किसी राज्य में घटनाएं नहीं होती हैं और कोई भी सरकार घटना रोक नहीं सकती है। घरेलू हिंसा की घटना कोई रोक सकता है क्या? और इसमें मैक्सिमम घटनाएं वो होंगी जो घरेलू हिंसा का होगा। लेकिन अब किसी आईएएस के पत्नी का अपहरण और बलात्कार तो नहीं होता है, अब किसी डॉक्टर का अपहरण और बलात्कार तो नहीं होता है। अगर कहीं हमारे ही क्षेत्र में घटना हो गई, एक 6 साल की बच्ची थी और एक उसके जस्ट बगल में रहने वाला एक सरफिरा लड़का था और उसने बच्ची के साथ रेप कर दिया और बच्ची को मार के फेंक दिया, उसको क्या कहेंगे आप? वो संगठित अपराध तो नहीं है, वो तो समझ लीजिए कि वो दिमागी बीमारी है और किसी आदमी ने किया तुरंत उसको गिरफ्तार कराया गया, उसको जेल भेजा गया। तो घटनाओं को कोई नहीं रोक सकता है। बीमारी पैदा क्यों हो रही है? अब ये बीमारी पैदा हो रही है तो उसका तो मैं कारण नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर इस धरती पर कोई है और अगर उसका कहीं दिमाग गड़बड़ हो गया, कहीं उल्टा सोच रहा है, तो उसके लिए कोई सरकार के घोषणा पत्र में कोई उपाय नहीं है कि लोगों को सीधा सोचने के लिए मजबूर किया गया। और उसका जवाब कोई नेता भी नहीं दे सकता है। ये सामाजिक बीमारियां हैं, इसको दूर करना पड़ेगा, समाज ही दूर करेगा। खैर, ये वाली बात पे तो सही बात है कि सरकार या फिर प्रशासन कानून बना सकता है, लेकिन उसका पालन तो जनता को ही करना है, तो जनता ये तय करेगी। आगे बढ़ते हैं सर, अप्रोच रोड को क्यों बहा दिया आप लोगों ने? देखिए, हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हैं जो हर काम का श्रेय लेते हैं। हमारे यहाँ एक पूर्व विधायक हैं, जब वो विधायक नहीं थे, नाम भी बताइए सर। जब वो विधायक, मैं ऐसे लोगों का नाम नहीं लेता हूँ, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, चुनाव है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैं हमेशा, देखिए, मैं लालू यादव से लड़ रहा हूँ, मेरे खिलाफ जो आरजेडी वाले लड़ रहे हैं ना, उनका भी मैं नाम नहीं लेता हूँ। और कभी कभी उनके शहजादे का नाम जरूर ले लेता हूँ, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं और भले ही 8वां पास है तो हम क्या करें। लेकिन जो यहाँ के पूर्व भीड़ जुटा रहे हैं आपसे ज़्यादा। नहीं, भीड़ तो कोई मदारी भी जा करके और डमरू बजा देता है तो उस पर जुड़ जाती है। और हमारे यहाँ खेसारी यादव जब गाना गाने जाता है तो वहाँ भी भीड़ जुट जाती है। और वहाँ जो भीड़ जुटती है उसमें 60% ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं होता है। तो उसका उपाय क्या है? लेकिन जब रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता है। मोदी जी भी जहाँ जाते हैं भीड़ जुटती है, लेकिन मोदी जी का सारा वोट, जो भीड़ है, वो वोट में कन्वर्ट होता है। अप्रोच रोड पे आ जाते हैं। अब अप्रोच रोड है तो मैं आपको एक सवाल खड़ा करता हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो बंगरा घाट पुल का भी श्रेय अपने लेते हैं, 70 घाट पुल का भी श्रेय लेते हैं। बंगरा घाट पुल 513 करोड़ में बनता है और 70 घाट पुल 263 या 67 करोड़ में बनता है। मैं पूछ रहा हूँ, एक ही नदी में 3 किलोमीटर के अंदर 2 पुल बना, क्या ये दोनों पुल का बजट एक नहीं हो सकता था? अगर बंगरा घाट पुल जिस रूप में बना, 513 कितना लगा बंगरा 513 करोड़, शायद लगभग 513 करोड़ का। कौन से साल में बना? दोनों एक ही समय बना है। समय बता दीजिए। अभी तो 1 महीना पहले उसको हम लोग उद्घाटन किए हैं। 2020 ना? हाँ, 2020। तो अप्रोच रोड बहा है, वही मैं बता रहा हूँ। एक पुल का 3 किलोमीटर, एक ही नदी पर 2 पुल बनता है। एक बनता है 513 करोड़ का और एक बनता है 263 करोड़ का। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये 513 वाला तो ठीक है, वहाँ नहीं टूटा, लेकिन 263 करोड़ वाला क्यों टूट गया? तो जो लोग श्रेय लेते हैं कि उन्होंने ही पुल बनाया, जवाब उनको देना पड़ेगा ना। और मैं आज बता रहा हूँ, अगर देवापुर में पुल बांध टूटा, तो देवापुर का मैं विधायक नहीं हूँ, और देवापुर ऐसा जगह बांध टूटा जहाँ मुख्यमंत्री जी भी जा करके रात में रुकते थे और जिनके घर में रुकते थे उन्हीं के घर के सामने टूटा। जो बिहार सरकार का पूरा एजेंसी उन्हीं के पास 15 साल रहा है और मुख्यमंत्री जी को अपना पिता मानते थे और अपने को पुत्र घोषित किए हुए थे। सबसे पहले कंप्लीट होने दीजिए। तो एक जगह बांध टूटता है देवापुर में, देवापुर के पानी से पूरा बैकुंठपुर डूब जाता है। दूसरा बांध टूटता है पकहा में और आरजेडी के लोगों ने उसको बांध को कटवाया है। और इसलिए कटवाया है कि 70 घाट पुल पर अगर आप जान लीजिए कि जो अप्रोच रोड था और वहाँ पर 16-16 मीटर का 2 पुल बना दिया गया। अगर वो भी 513 करोड़ का पुल बना रहता तो उसमें अप्रोच रोड में मैक्सिमम आप अगर पुल बना दिए रहते तो पानी का जो वाटर लॉगिंग हुआ या जो पानी जम गया वो नहीं जमता, और अगर जम जाने के कारण ही हमारे यहाँ बड़ी बाढ़ की त्रासदी हो। और दूसरी बात यह है कि हमारे राजू सिंह है साहेबगंज के पूर्व विधायक, जो आज VIP पार्टी से लड़ रहे हैं, वो भी कहते हैं कि मैंने पुल बनवाया।
हमारे जनक सिंह हैं आपको तरैया के विधायक, वो भी कहते हैं कि मैंने पुल बनवाया, और एक यहाँ वाले हैं वो भी कहते हैं कि हम ही ने बनवाया। और जबकि ये बात सत्य है कि दोनों पुल मेरे 5 साल के टेन्योर में बजट हमने पास कराया विधानसभा से, पैसा हमने दिया, बनवाया हमने और उद्घाटन हमने किया, तो हम इसका श्रेय नहीं ले रहे हैं। भाई ये तो सरकार बनाती है ना, जनप्रतिनिधि का काम है सरकार को ध्यान दिलाना। सरकार बनाती है और सरकार चलाती है। कोई एमएलए और एमपी पुल बना देगा, रोड बना देगा, एमएलए एमपी जागृत होकर के सरकार को ध्यान में लाएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ लोग हैं जो पुल बनाने का श्रेय लेते हैं, बाढ़ लाने का श्रेय नहीं लेते हैं। हम उनको कहना चाहते हैं कि पुल बनाने का श्रेय भाई आप ही लो, लेकिन बाढ़ लाने का श्रेय भी आप ही लो। ये आपने बता दिया किन किन लोगों की कमियां थी, कौन कौन वहाँ पे अपने आप को नाम आगे कर रहे हैं। फिर से वही सवाल, बहा कैसे? देखिए, अप्रोच बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि मैं 1 महीना पहले मैंने विभाग को कहा था, बोल्डर पिचिंग नहीं हुआ था। आपको कुछ लिंक दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे शायद। हाँ। मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक कंपनी के बारे में पता चला, कोहासिव इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ। की कंपनी है। किसकी कंपनी है? ये हमारे पूर्व विधायक जो हैं उनके भाई का कंपनी है। बंटी और बबली का राज यहाँ चलता था। एक भाई विधायक और एक भाई ठेकेदार, दोनों हाथ से लूटते थे। अच्छा। और इसको मैंने बंद किया। हम पर नाराजगी किस बात की है? ये हमारे ऊपर ट्रैक्टर क्यों चलाया जा रहा है? हमारे ऊपर इसलिए चलाया जा रहा है कि ये विधायक ईमानदार है, ये विधायक दोनों हाथ से लूटने नहीं देता है। तो इस विधायक को ट्रैक्टर चढ़ा करके ख़त्म कर दो और लालटेन जला दो कि फिर से लूट वाला राज यहाँ कायम हो जाए। तो आपको मैं बता दूं, ट्रैक्टर का हवा हम लोगों ने निकाल दिया है, उसका टायर पंचर हो चुका है, समझे कि नहीं? और लालटेन पहले ही फूट गया है। तो इसलिए कमल को कोई पहुंचने से रोकने वाला नहीं है। और मैं आज आपको बता देता हूं, 2007 में कोहेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी रजिस्टर्ड हुई। 2010 से 2005 यहाँ आरजेडी के विधायक हुआ करते थे, और उसी समय इनकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है। 2001 से 2005 नहीं, 2005 से 2010 उस समय यहाँ पे जो विधायक हुए आरजेडी के देवदत्त प्रसाद जी हुए। और 2007 में ये जो राजकुमार हैं जदयू वाले, जो पहले जदयू में थे और आजकल वो ट्रैक्टर पर घूम रहे हैं, उनके भाई यहाँ पर कंपनी रजिस्टर्ड कराते हैं। कोहेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी रजिस्टर्ड होती है। और आज मेरे क्षेत्र में 5 करोड़ का एक ही सड़क वो कर रहे हैं। 5 करोड़ का कितना लेंथ होगा? अब 5 करोड़ का हमारे यहाँ जो ये जाता है बखरी, प्यारेपुर बखरी जो सड़क जाती है, किलोमीटर में बताइए। मेरे ख्याल से 7-8 किलोमीटर का, उसमें 5-6 पुल बना रहे हैं वो। और इस बाढ़ में उनका भी तो सारा पुल ढह गया। पुल बनाने का 5 करोड़ है या पूरा? नहीं, 5 पुल का है, 3 करोड़ का पुल है और बाकी रोड का कुछ काम है। ऐसा होता क्यों है सर? मतलब एक बड़ा जेन्युइन सा सवाल है। आप विधायक बनते हैं, आपसे मतलब मैं उन तमाम विधायकों की बात कर रहा हूं जो बनते हैं, जिनको जनता, ये जो जनता यहाँ पे खड़ी है, भले कोई कमल लगा के खड़ा है या फिर कोई कुछ, बावजूद इसके आपको बड़ी ईमानदारी से चुनकर भेजा जाता है। आप विधायक बनते हैं, आप अपने भाई को कॉन्ट्रैक्ट दिला देते हैं, आप कभी कुछ करवा देते हैं। आपसे मतलब सिर्फ मनजीत सिंह से मेरा नहीं है, आपसे या फिर तमाम उन विधायकों से है, और फिर आप ही लोग उसको डुबाते भी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, तो आप लोगों को अंदर से कितना सुकून, कितना प्राउड फील होता अच्छा है। लेकिन जो गंगा को समझेगा वही गंगा को मानेगा। मैंने जब विधानसभा में मैंने शपथ लिया तो मैंने साफ उसमें कहा, मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय मेरे लिए लाया जाएगा या मेरे ध्यान में आएगा, मैं उस पर पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करूंगा। ठीक है। एक विधायक अपने क्षेत्र के हर प्रकार के डेवलपमेंट के कार्य का निगरानी करता है, और अगर विधायक का भाई ही चोरी करता हो तो निगरानी कौन करेगा? मैं भी एमएलए हूँ, कोई बता तो दे, मेरा कोई भाई भतीजा यहाँ ठेकेदार है। मैं जीवन में इसके लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं मोदी जी को आदर्श मानता हूँ, मैं नीतीश जी को भी आदर्श मानता हूँ इस मामले में, मैं कर्पूरी ठाकुर को भी आदर्श मानता हूँ। ये कर्पूरी ठाकुर की जीवनी मैंने पढ़ी है। ये अपने बेटी की शादी करने के लिए जब वो डेट रखे थे तो सारा अधिकारी कहा कि मुख्यमंत्री जी कब अपनी बेटी की शादी में हम लोग बुला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कर्पूरी ठाकुर हजाम की बेटी की शादी है, कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री की बेटी की शादी नहीं है। और मैं उसको आदर्श मानता हूँ। और इसीलिए मैं आपको इस 5 साल में भी विधायक रहा हूँ, मेरा कोई सगा संबंधी रिश्तेदार यहाँ पर 1 रुपया का भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं चलाया होगा, न काम किया हो। लेकिन ये जितने लोग हैं, कोई आदमी टावर का ठेकेदारी करता है, 84-85 आदमी का पैसा खा करके और यहाँ लालटेन लेके घूम रहा है, और जितने लोगों का पैसा खाया है वो सब हमारे पक्ष में घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसको हराइए और जेल भेजवाइए। और जो आदमी ट्रैक्टर चला रहा है उस आदमी की स्थिति ये है कि वो एक भाई ठेकेदार और एक भाई विधायक। चीनी मिल से करोड़ों रुपया लेने की पहले से परंपरा है, और आज भी चीनी मिल ही लड़ा रहा है चुनाव उनको। तो ये सब चीनी मिल की बात कर रहे हैं? चीनी मिल घटतौली के ये लोग मास्टर हैं, और चीनी मिल में
थाली बजाया जाता था तो इनका पूरा परिवार वहाँ जाके थाली बजाता था। जब चीनी मिल में कोई सत्यनारायण भगवान का कथा होता था तो गांव में किसी गरीब के यहाँ कथा सुनने का फुर्सत नहीं रहता था इन लोगों को, और इनका पूरा खानदान जा करके चीनी मिल में कथा सुनता था। तो अब तो कथावाचक ही यहाँ हो गया विधायक, तो अब चीनी मिल में कथा नहीं होता है, अब गाँव गाँव गरीबों के यहाँ कथा होता है। और यहाँ का विधायक चीनी मिल में जाता भी नहीं है, पता कर लीजिएगा, कभी फुर्सत मिले तो चीनी मिल जरूर जाइएगा। आप पूछिएगा जी यहाँ का विधायक कभी चीनी मिल आया है क्या? मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं इस काजल की कोठरी से दूर रहता हूँ।